देखिए, ये एक्ट जो है पुराना एक्ट है, ये काफ़ी सालों से चल के आया हुआ है। और इस एक्ट के ज़रिए से, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एक डिसिप्लिन सोसाइटी, एक डिसिप्लिन समाज में लेकर आने के लिए दिस एक्ट हैज़ प्लेड क्वाइट ए सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट रोल। तो इसमें तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें इतना खास कंट्रोवर्सी होना चाहिए। इफ़ नीडेड सजेशंस के लिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा अरुणाचल का जो अपना लॉ फैकल्टी जो है यहाँ पे, अपना लॉ एसोसिएशन, बार एसोसिएशन इनफैक्ट, तो इफ़ नीडेड आई कैन टेक इट फॉरवर्ड एंड हैव ए डिस्कशन विद बार एसोसिएशन ऑल्सो एज वेल। तो देखिए, जो लेट ग्यामर पादुंग का जो स्टेचू बनाने का है, ज़रूर हम लोग करेंगे, मगर देखिए नियम कानून एक सिस्टम होता है, उस आधार पर हम लोगों को आना होगा। तो डेफिनेटली मैंने फैमिली को भी मैंने मैसेज करवाया था कि हम लोग टोटली ग्यामर पादुंग का कंट्रीब्यूशंस का हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, और उनके लिए फॉर्मली एक एप्लीकेशन डाल दे डीसी को कि लैंड अलॉटमेंट के लिए। तो डीसी विल आइडेंटिफाई कि कहाँ में अप्रोप्रिएट है। ये हो गया वन पार्ट। और दूसरा पार्ट जो आपने एपीसीएस के बारे में जो कहा कि सरकार तो अपना जो करप्ट लोग हैं और सिस्टम को जिसने डिरेल किया है, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके उन लोगों को ये बिहाइंड द बार्स हम लोग ने रखा हुआ है। मगर आगे भी हम लोगों को जाना चाहिए। अभी आगे जाने के लिए सबसे पहली बात तो अपना कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन को गठन करना होगा। इसके लिए ऑलरेडी हम लोग ने एडवर्टीजमेंट कर चुका है, मगर फॉर्मर जो दो जिनका अपॉइंटमेंट हुआ था मगर और टेकिंग नहीं हुआ था, दो ऐसे फॉर्मर मेंबर लोग ने गुवाहाटी बेंच में इसको अपील किया हुआ है। तो उसमें वहाँ पे इस अभी हियरिंग चल रहा है। इन मीन टाइम गुवाहाटी जो मेन कोर्ट है, वहाँ पे राज्य सरकार ने अपील किया कि कम से कम जो अफेक्टेड पोस्ट जो अफेक्टेड नहीं है, जैसे 1 पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड 1 पोस्ट ऑफ मेंबर, उसको हम लोगों को रिक्रूटमेंट करने का परमिशन दिया जाए। तो ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने परमिशन दे दिया है। स्टेट गवर्नमेंट कैन गो फॉरवर्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 1 चेयरपर्सन एंड 1 मेंबर प्रोवाइडेड, लेकिन उसका जो प्रोसीडिंग्स को सील कवर में रखने के लिए टिल दी फाइनल हियरिंग, जो गुवाहाटी बेंच जो नाहरलगुन में जो हियरिंग चल रहा है, उसका जब तक हियरिंग कंप्लीट नहीं होता है उस तब तक के लिए सील एनवलप में रखने के लिए। और साथ साथ जजमेंट में ये भी लिखा है, डायरेक्शन दिया है नाहरलगुन बेंच को कि ये हियरिंग को प्रायोरिटी में कोर्ट टेकअप करे। तो जब ये कोर्ट टेकअप करके डिस्पोज हो जाएंगे तो नया बोर्ड जैसे ही टेक ओवर कर लेगा, और एग्जामिनेशन जो अभी हज़ारों पोस्ट जो पेंडिंग है, वो नया बोर्ड मेंबर आने के बाद फिर रिक्रूटमेंट का अपना जो है वो शुरू हो जाएगा। फिर देखिए, एक्शन लेना वो सब, ये उतना सिर्फ आप लोगों को एक्शन ही नहीं दिखना चाहिए। जिस प्रकार से जो यहाँ पे जो बारिश किस प्रकार से रिएक्ट करता है, नेचुरल कैलामिटीज़ को तो आप रोक नहीं पाएगा। इस बार का देखिए, बारिश में जितने भी जो पुराना सिटीज़ है, डेवलप सिटीज़, इवन दिल्ली आप देखिए कि प्री इंडिपेंडेंस से दिल्ली बहुत पुराना शहर है, वहाँ में इतना हालत ख़राब हुआ है वहाँ पे बारिश के कारण से। सो हमारा ये तो पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ में भी हैवी बारिश का कारण से डिस्ट्रॉय होता है। तो मैं अभी ऑलरेडी मैंने कमिश्नर पीडब्ल्यूडी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को कहा हूँ कि एक रिव्यू मीटिंग लेने के लिए, खास करके ईटानगर नाहरलगुन में। इस बार का बारिश में भी मैं सोशल मीडिया में काफ़ी देखा कि सड़क के बीच से काफ़ी पानी बह रहा था, हाँ काफ़ी वहाँ पे बह रहा था। तो इसका कारण क्या है, टेक्निकल लोगों का साथ में बैठकर अगर ड्रेन में ठीक नहीं है तो ड्रेन को किस प्रकार से ठीक किया जाए। थोड़ी देर पहले मैंने मेयर साहब को भी इंस्ट्रक्शंस दिया कि डीसी का साथ में भी बैठकर जहाँ जहाँ हम लोगों का ड्रेन में कुछ लोगों ने आर्ट कटिंग करके फिलअप कर दिया, या कुछ लोगों ने घर बना के उसको ब्लॉक कर दिया, उसको विद पेनल्टी उसको पूरा तुरंत ठीक किया जाए बोल के मेयर साहब को भी मैंने इसको टेकअप करने के लिए मैंने आदेश दिया हुआ है। तो आई नो दिस इज़ ए प्रॉब्लम इसमें, लेकिन अपना लोग भी हम लोगों को समझना चाहिए। रोड जो है केवल सिर्फ रोड बनाने से नहीं होता है, रोड का साथ साथ ड्रेन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे लोग सबसे पहले ड्रेन को ही ब्लॉक कर देता है, तो ड्रेन ब्लॉक हो जाता है तो पानी तो रोड में ही तो जाएगा, फिर रोड में जाएगा तो रोड तो ख़त्म होना ही है। सो इस बार हम लोग थोड़ा और भी अवेयरनेस के तौर पे इसको हम लोग लेके जाएंगे। सर, क्या आप मानते हैं कि डेवलपमेंट को लेके स्पीड अप के चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है? नहीं, देखिए क्वालिटी में तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है।
बारिश इतना इस बार हेवी हुआ है, मे बी आई थिंक कुछ जगह में ड्रेनिंग सिस्टम ठीक नहीं था या ड्रेन बन गया या पब्लिक लोग ने फिर उसको ब्लॉक कर दिया, उसका कारण से ज़रूर डिस्ट्रॉय हुआ है। ऐसे बिल्कुल नहीं है भाई, जिस हिसाब से जो बारिश हुआ ना, डिस्ट्रक्शन हुआ, आप देखिए। सर मैं एक आपको बुरा नहीं लगेगा होगा, आप एक बार चिंपू से वॉकिंग करके नाहरलगुन तक पूरा मैं हमेशा जब बाय रोड जाता हूँ, मैं एक पोर्ट होल्स कहाँ है तुरंत मिलने के साथ साथ मैं डिपार्टमेंट को भेजता हूँ, ये लोकेशन में। कम से कम डिपार्टमेंट का भी इसमें थोड़ा सा गलती है कि गड्ढा तो हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम ऐसा गड्ढा भी तो मत रखो ना कि गाड़ी उसमें चलना मुश्किल हो जाए। तो इसमें मैंने कहा है कि थोड़ा सा मतलब डिपार्टमेंट को भी सीरियसली इसको देखने के लिए।